नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो सभी स्टेट राउंड की काउंसलिंग अभी चल रही है, शेड्यूल जारी हो गया है। इसी कड़ी में आईपीओ जो गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी है उसका शेड्यूल भी स्टेट राउंड का जारी हो गया है। जिन बच्चों के फादर आर्मी से रिटायर है या ऑन ड्यूटी है, तो दिल्ली के अंदर एसीएमएस कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवा रहे हैं आईपीओ से, या जिन बच्चों ने 11-12 दिल्ली से की है तो दिल्ली डीयू कोटे के लिए काउंसलिंग करवा रहे हैं आईपीओ कोटे के लिए, तो वो बच्चे इसमें काउंसलिंग कभी कर सकते हैं। शेड्यूल इसका जारी हो गया है। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है, कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुई, उन बच्चों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। उनको लॉग इन करके अपनी चॉइस फिलिंग है वो उसमें यस या नो आपको करना है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको अपनी चॉइस है वो लॉक करनी है, सेव करनी है और सबमिट करनी है। जिन्होंने थर्ड राउंड में कॉलेज ज्वाइन कर ली या रिपोर्टेड कॉलेज अलॉट हो गई, रिपोर्टिंग नहीं करवाई, वो बच्चे अब आगे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। तो हु आर नॉट एलिजिबल फॉर अलॉटमेंट, the candidate join holding any seat through state and central IQ across the country। जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा है, स्टेट या कहीं भी कॉलेज ले ली हो, वो बच्चे इसमें इनएलिजिबल है, वो इसमें काउंसलिंग नहीं करवा सकते। कैंडिडेट अलॉटेड ए सीट इन राउंड 3 एंड डिड नॉट फॉलो द रिक्वायर्ड प्रोसीजर पेमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक फी। जिनको कॉलेज अलॉट हो गई थी, जिन्होंने 96,000 का जो पेमेंट होता है सीट एक्सेप्ट का, वो नहीं करवाया, वो बच्चे भी काउंसलिंग से बाहर है। उसके अलावा कैंडिडेट हु बिकम एलिजिबल टू हैविंग इन कंडक्ट डॉक्यूमेंट पर एलिजिबिलिटी करा रही है। जिन्होंने कॉलेज अलॉट वाली ले ली लेकिन डॉक्यूमेंट उनके सही नहीं पाए, जिनको बाहर कर दिया, वो बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट have not submitted their consent form participate in state vacancy round। जिनको रजिस्ट्रेशन कराया फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में और जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई और अपने जो जिन्होंने कंसेंट नहीं दिया है, इसको क्या है कि जब आईपीयू की आप काउंसलिंग करते हैं तो आपको एक बार लॉगिन करके कंसेंट आपको देना पड़ेगा कि मैं इस थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। यस नो का ऑप्शन आता है तो वो आपको करना है। अगर यस आप करेंगे तभी आप इसके लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जिनको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है उन बच्चों को, तो आपको अपना जो आईपीयू का जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनको अपना आईपीयू की जो रजिस्ट्रेशन यूजर आईडी है, पासवर्ड, उसको लॉगिन करके आपको यस करना है। इसकी जो शेड्यूल है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया पहले उनको भी रजिस्ट्रेशन का मौका इसमें दिया हुआ है। 11 से लेके 13 तारीख तक का 4 बजे तक का टाइम है। 11 से लेके 13 तारीख तक का फ्रेश रजिस्ट्रेशन का है। करेक्शन का मौका भी इसमें दिया हुआ है। अगर आप कोई करेक्शन करना है फॉर्म में, वो भी चेंजेस कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग का भी ऑप्शन 11 से 13 के बीच में है, तो 11 से 13 के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नया अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन आईपीयू में नहीं करवाया है, अगर आपके पास डिफेंस कोटा है, अगर आपने 11-12 में नहीं किए एसीएमएस कॉलेज के लिए, जिन बच्चों को फादर डिफेंस में रिटायर है, ऑन ड्यूटी है, वो सारे बच्चे एसीएमएस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास दोनों है, 11-12 भी दिल्ली है, दिल्ली से किया है, और आर्मी कोटा भी है, वो 3 कॉलेजें आती हैं, उनके लिए अप्लाई इसमें कर सकते हैं। सीट मैट्रिक्स का भी जारी नहीं हुआ है। तो ये इसका था 2500 की रजिस्ट्रेशन फीस है। कॉलेज अलॉट होने के बाद इसका जो रिजल्ट की डेट है वो 14 नवंबर दी हुई है, लेकिन इसमें चेंजेस आएंगे क्योंकि ऑल इंडिया की काउंसलिंग है, उसमें चेंजेस होंगे शेड्यूल के अंदर। तो ये था इसका। फिर कॉलेज अलॉट होने के बाद 96,000 का पेमेंट इसके अंदर करना पड़ता है। तो ये आईपीयू का शेड्यूल था। जो बच्चे दिल्ली से 11-12 किए हैं या डिफेंस कोटा है, जिनके फादर आर्मी से रिटायर है, ऑन ड्यूटी है, या कोई सी भी पीओटी में आते हैं, वो सब आर्मी में एसीएमएस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने 11-12 दिल्ली से किया है, वो 2 कॉलेज है, डॉक्टर भीमराव और एनडीएमसी कॉलेज के अंदर में आती है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 13 नवंबर है। इसके बीच में आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों कर सकते हैं। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनको एक बार लॉगिन करके उसमें कंसेंट आपको देना पड़ेगा। यस अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको यस करना है, अगर नहीं करना चाहते हैं तो आपको नो करना है। जिनको पहले कॉलेज मिल गई कहीं भी, ऑल इंडिया कोटा चाहे स्टेट कोटा कहीं भी, तो वो कॉलेज इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और भी जानकारी मैं आगे आपको देता रहूंगा। तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू।